जो परिभाषा है, सिंघोल की जो सोच है, विचारधारा है, उसके आधार पर देश चलेगा। इसलिए देश के तमाम लोगों ने उसको हटाने की मांग की और इसको लेकर के अर्नब गोस्वामी की जो डिबेट चल रही है, उस डिबेट में अर्नब गोस्वामी ने कहा, मैं उस शब्द को आपको बताना चाहता हूँ और सुनाना चाहता हूँ। अरे आपके जो नेता वहां पे बोल रहे थे सलमान खुर्शीद के साथ बैठकर, आप लोग जानिए। अरे भाई कब्रिस्तान में है। अरे क्या हो रहा था? सलमान खुर्शीद के बगल में बैठ के जो बोल रहे थे, जाके मिल लीजिए उनसे वहां पे। नहीं क्या कहा था? सलमान खुर्शीद के बगल में बैठ के आपके समाजवादी पार्टी के नेता क्या बोल रहे थे? धर्मनिरपेक्ष बोल रहे थे, सिंघोल नहीं हटेगी तारीख, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। नाउ रिस्पॉन्स फ्रॉम दुष्यंत श्रीधर इज ऑन द डिबेट। जो आप ऐसा बोल सकते हो कि संसद भवन से सिंघोल नहीं हटेगा। आप कौन हो इस देश के? सिर्फ एक इस देश के नागरिक हो जो जैसे देश में हर व्यक्ति सम्मानजनक, ईमानदार से, सच्चाई से भारत के संविधान के तहत रह रहा है, जिसको सारे अधिकार है, सभी को अधिकार है, वैसे अर्नब गोस्वामी को भी अधिकार है रहने का, बोलने का, लेकिन नहीं हटेगा या रहेगा, इसका फैसला करने वाले आप कौन होते हो? क्या आप इस देश की सरकार हो, या आप इस देश की संसद हो, या आप इस देश के राष्ट्रपति? हटेगा या रहेगा, इसका फैसला करने वाले आप कौन होते हो? क्या आप इस देश की सरकार हो, या आप इस देश की संसद हो, या आप इस देश के राष्ट्रपति हो, या इस देश के प्रधानमंत्री हो, या आप इस देश के संविधान हो? कौन हो जो आप फैसला ये कर सकते हैं कि संविधान हटेगा लेकिन सिंघोल नहीं हटेगा? क्या आपने इसके ऊपर कभी बोला कि अनंत हेगड़े ने ये जो कहा कि भारत के संविधान को हम बदलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई एक नेताओं ने ऐसे कहा कि हम भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, भारत के संविधान से कई एक जो कानून है उनको हटाना चाहते हैं, या मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी कहती है कि भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। तो क्या अर्नब गोस्वामी ने उनसे ये सवाल कहा या पूछा कि आपने संविधान को हटाने की, बोलने की जरूरत कैसे की? आप कौन हो कि संविधान को हटा सकते हैं? क्या आपने ऐसा उनसे पूछा कि आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, भारत का संविधान नहीं हटेगा? जैसे आपने सिंघोल के लिए बोला कि सिंघोल नहीं हटेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोल देता हूँ, आप नहीं बोलोगे और कोई किसी ने नहीं बोला कि अर्नब गोस्वामी जी आपको भी फ्रस्ट्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है, संविधान नहीं हटेगा और सिंघोल हटेगा। संविधान नहीं हटेगा और सिंघोल हटेगा। आप इस देश की ना तो संसद हो, ना इस देश की सरकार हो। आपको कान खोल करके सुन लीजिए, आपको ये चापलूसी करना, चाटुगर्ती करना, या आपको गोदी मीडिया बन करके रहना, चाटुकारती कहना, इसको स्पष्ट झलकता है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। और जी न्यूज़ चैनल का जो पत्रकार है, उन्होंने जब मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री शपथ ली थी, उसमें जब मोदी जी ने भारत के संविधान को जाकर के चूमा और उनसे माथा लगाया और उसको उठा करके अपने सर पे माथे से लगाया, तो बड़ी बड़ी बातें करके इतना प्रसार करके जी न्यूज़ ने छापा है और इतनी के दिल, मोदी जी ने दिल जीत लिया, मोदी जी ने ये कर दिया। क्या आपने उस समय नहीं बोला कि आपके नेता संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं? तो उस टाइम नहीं बोला किसी को? आपने नहीं छापा जी न्यूज़ ने कि मोदी जी आपके कार्यकर्ताओं ने दिल तोड़ दिया, आज तो दिल जीत लिया? लेकिन क्या ऐसा बोला आपने? जी न्यूज़ के पत्रकारों ने, जी न्यूज़ ने बोला, या जी न्यूज़ के संपादकों ने बोला, या उनके ऑनर ने बोला कि मोदी जी आपके कार्यकर्ताओं ने देश की जनता का दिल तोड़ दिया, संविधान मानने वालों का दिल तोड़ दिया। ये देश संविधान से चलता है, करोड़ों लोगों की आस्था है, इस देश का ग्रंथ है संविधान। ये किसी के बाप की बकौती नहीं है जो कोई भी आकर के मुंह उठा के बोल दे हम देश के संविधान को बदलना चाहते हैं और हम संविधान को हटाना चाहते हैं, सिंघोल को लाना चाहते हैं। आपको क्या लाने, मैं सिंघोल की इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुमने उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं किया? क्या तुम्हारी यही नैतिकता है? यह दिखता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हैं। जी न्यूज़ भारतीय जनता पार्टी का गोदी मीडिया है, गोदी पत्रकार है, गोदी चैनल है, दलाल हैं आप लोग, इसलिए आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जब संविधान को बदलने की बात आई तब क्यों नहीं पूछा उनसे ये बात? इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं और लोगों को बताएं।
जिससे लोगों को पता चलेगा किस प्रकार का नैरेटिव इस देश के अंदर चल रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।